स्टूडेंट्स, आज हम सॉल्ट्स के यानी डिफरेंट सॉल्ट्स के डिफरेंट यूजेस पढ़ेंगे। हमने अब तक सॉल्ट्स की प्रेपरेशन देखी है, इनकी टाइप्स देखी है। अब हम इनके यूजेस देखेंगे कि सॉल्ट्स की क्या डिफरेंट यूजेस हो सकते हैं। हम सबसे पहले ले लेते हैं सोडियम क्लोराइड। सोडियम क्लोराइड जो बहुत ही कॉमन सॉल्ट है, यानी कि जो हम कॉमन सॉल्ट यूज करते हैं या टेबल सॉल्ट जो घरों में इस्तेमाल किया जाता है, नमक आमतौर पर जो इस्तेमाल करते हैं, ठीक है, यानी कि फ्लेवरिंग के लिए इस्तेमाल करते हैं हम इसको। इन सोडियम क्लोराइड किस चीज के लिए इस्तेमाल होता है? फ्लेवरिंग के लिए इस्तेमाल होता है। सॉल्ट जो है वो आमतौर पर जो घरों में इस्तेमाल होता है, ठीक है। इसके अलावा हम देखते हैं कि जो सड़कों पे जब बर्फ जम जाती है, ठीक है, जिन इलाकों में बर्फ पड़ती है और सड़कों पे बर्फ जम जाती है, तो सोडियम क्लोराइड या नमक जो है ना वो उस पे आइस पे डाला जाता है, ठीक है, यानी बर्फ पे जो है वो नमक डाला जाता है। उससे क्या होता है कि आइस जो है वो मेल्ट कर जाती है, यानी कि लो टेम्परेचर पे भी आइस जो है वो मेल्ट कर जाती है, ठीक है। तो जब सड़कों पर बर्फ जम जाती है और वहां पे जो है वो सड़कें ब्लॉक हो जाती हैं इसी वजह से, तो उस पे जो है वो क्या डालते हैं? सोडियम क्लोराइड डालते हैं। तो उसकी वजह से क्या होती है? आइस जो है वो मेल्ट कर जाती है। तो मेल्टिंग ऑफ आइस हम कहते हैं कि आइस की मेल्टिंग करते हैं, ठीक है ना, जो किस पे होती है? रोड्स पे जो हो जाती है, ठीक है। तो हम देखते हैं कि सोडियम क्लोराइड के यूजेस आ गए। इसी तरह इसके मजीद यूजेस की बात करें तो हम देख लेते हैं कि सोडियम क्लोराइड का हम जो है सेचुरेटेड सोल्यूशन, यानी कि ऐसा सोल्यूशन जो हमने इस तरह से सोल्यूशन बनाया होता है कि सोडियम क्लोराइड हमने ज्यादा से ज्यादा जो है वो वाटर में डिसॉल्व किया होता है, यानी कि इतना हमने डिसॉल्व किया हुआ होता है कि अगर उससे ज्यादा डिसॉल्व करें तो वो मजीद डिसॉल्व नहीं होगा, ठीक है। तो ऐसे सोल्यूशन जिसको हम क्या कहते हैं? हम कहते हैं ब्राइन, ठीक है, सॉल्ट ब्राइन या ब्राइन कहते हैं, या सोडियम क्लोराइड का जो है वो सेचुरेटेड सोल्यूशन कहते हैं। तो सोडियम क्लोराइड का जो सेचुरेटेड सोल्यूशन होता है, इसको हम इलेक्ट्रोलिसिस में इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। इलेक्ट्रोलिसिस में इस्तेमाल होता है। जब इसकी इलेक्ट्रोलिसिस करते हैं तो हमारे पास जो है वो प्रोडक्ट्स आती हैं डिफरेंट, यानी कि सोडियम मेटल भी आती है, हमारे पास हाइड्रोजन गैस भी प्रोड्यूस होती है, क्लोरीन गैस भी प्रोड्यूस होती है। तो ये काफी यूजफुल हमारे पास जो है वो इसकी जो है वो इलेक्ट्रोलिसिस से रिलेट करके जो है वो इसके जो है वो यूजेस आ गए, ठीक है। फिर हम देखते हैं कि सॉल्वे प्रोसेस में यूज करते हैं। सॉल्वेज प्रोसेस जो होता है जिसके अंदर हम जो है सोडियम क्लोराइड का सोल्यूशन यूज करते हैं या ब्राइन यूज करते हैं, और इसमें हम क्या प्रोड्यूस करते हैं? हम जो है वो सोडा प्रोड्यूस करते हैं। कौन सा वाला सोडा प्रोड्यूस करते हैं? हम सोडा ऐश भी प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है। और हम जो है वो बेकिंग सोडा भी प्रोड्यूस होता है इससे, ठीक है। यानी कि हम देख रहे हैं कि सोडियम कार्बोनेट और सोडियम बाइकार्बोनेट प्रिपेयर होते हैं इससे, ठीक है। हमने सोडियम कार्बोनेट की बात की, तो अब हम यहाँ पे जो है वो सोडियम कार्बोनेट के चलने यूजेस देख लेते हैं, ठीक है। सोडियम कार्बोनेट की बात करें जिसको हम सोडा ऐश भी कहते हैं, ठीक है, इसको सोडा ऐश भी कहते हैं। और अगर इसका 10 वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन लगे हो, यानी कि .H2O के करके जो है वो यहाँ पे वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन लगे हो, तो इसको क्या कहते हैं? इसको जो है वो वॉशिंग सोडा कहते हैं, ठीक है। तो अभी हम वॉशिंग सोडा और जो है वो सोडा ऐश के लिए एक ही फॉर्मूला लिख रहे हैं, सोडियम कार्बोनेट, ठीक है। सोडियम कार्बोनेट के जनरल यूजेस देखें तो इसको हम जो है वो ग्लास इंडस्ट्री में यूजुअली यूज करते हैं, ठीक है। यानी कि जो ग्लास यानी शीशा प्रिपेयर करने की जो इंडस्ट्रीज होती हैं उसमें जो है वो सोडियम कार्बोनेट जो है वो रॉ मटेरियल्स के तौर पे जो है वो यूज किया जाता है, ठीक है। इसके अलावा जो है इसको जो है वो सॉफ्टनिंग ऑफ वाटर में भी यूज करते हैं, यानी कि वाटर को जो है वो सॉफ्ट करने के लिए, ठीक है। और हार्ड वाटर होता है उसके अंदर हम कहते हैं कि कैल्शियम के कार्बोनेट्स होते हैं, कैल्शियम के बार कार्बोनेट्स होते हैं, मैग्नीशियम के बार कार्बोनेट्स होते हैं, ठीक है। हार्ड वाटर के अंदर हम कहते हैं कि इसके अंदर उसके अंदर सल्फेट्स होते हैं कैल्शियम और मैग्नीशियम के। इसके अलावा उसके अंदर फॉस्फेट्स होते हैं कैल्शियम और मैग्नीशियम के, ठीक है। क्लोराइड्स होते हैं कैल्शियम एंड मैग्नीशियम के। हम देखते हैं कि ये जो है वो वाटर को हार्ड बना देते हैं, ठीक है। तो इनको सॉफ्ट करने के लिए हम सोडियम कार्बोनेट से ट्रीटमेंट कर सकते हैं इसको, और इसको सॉफ्ट बना सकते हैं। इसके अलावा सोप इंडस्ट्री में भी जो है और पेपर इंडस्ट्री में भी यूज होते हैं क्या चीज? सोडियम कार्बोनेट, ठीक है। हमने देखा कि कितने यूजेस आ गए कि सोडियम कार्बोनेट को जो है वो हम यूज कर रहे हैं। सोप इंडस्ट्री में भी यूज होता है और पेपर इंडस्ट्री में भी यूज होता है, ठीक है। फिर हम देख लेते हैं कि सोडियम बाइकार्बोनेट जो है वो बेकिंग सोडा होता है, ठीक है। इसका हम यूज देख सकते हैं। इसको हम लिख देते हैं, सॉरी यहाँ पे इसको बेकिंग की स्पेलिंग ठीक कर लेती हूँ कि ये कहलाता है बेकिंग सोडा। अब बेकिंग सोडा नाम से ही जाहिर है कि बेकिंग सोडा क्या होता है, ये जो है वो डिफरेंट बेकिंग पर्पसेस के लिए इस्तेमाल होता है, ठीक है। हम बेक करते हैं, केक बेक करते हैं, हम बिस्किट्स बनाते हैं, ठीक है, डिफरेंट चीजें बनाते हैं, इनमें जो है वो बेकिंग पर्पस के लिए बेकिंग सोडा इसमें यूज करते हैं, ठीक है।
फिर हम बात कर लेते हैं एक और सॉल्ट की, हम सोडियम सल्फेट की बात कर लेते हैं, ठीक है। सोडियम सल्फेट भी ग्लास इंडस्ट्री में यूज होता है, ठीक है। सोडियम कार्बोनेट की तरह सोडियम सल्फेट, डिफरेंट टाइप के जो ग्लास बनते हैं उसमें डिफरेंट रिएक्टेंट्स यूज होते हैं, डिफरेंट जो है वो रॉ मटेरियल्स, ठीक है। कुछ रॉ मटेरियल्स इसके बेसिक होते हैं और कुछ जो होते हैं वो डिफरेंट होते हैं। तो हम देखते हैं कि सोडियम सल्फेट भी जो है वो यूज होता है ग्लास बनाने की इंडस्ट्री में, ठीक है, यानी शीशा बनाने की इंडस्ट्री में। इसके अलावा क्योंकि सोडियम सल्फेट जो है वो डिटर्जेंट का काम जो है वो अच्छा क्लींजिंग प्रॉपर्टी शो करता है, तो हम देखते हैं कि ये डिटर्जेंट्स के तौर में भी यूज होता है, ठीक है। डिटर्जेंट्स में भी हम सोडियम सल्फेट यूज करते हैं, ठीक है। इसके अलावा हम बात कर लेते हैं एक और सॉल्ट की बात करते हैं अब। एक और सॉल्ट यहाँ पे हम ले लेते हैं सोडियम सिलिकेट, ठीक है। ये सिलिकॉन का और सोडियम का जो है वो सॉल्ट होता है, सोडियम सिलिकेट। सोडियम सिलिकेट की बात करें, इसको हम जो है वो वाटर ग्लास भी कहते हैं, ठीक है। इसको वाटर ग्लास कहा जाता है। ये थिक सा होता है, विस्कस यानी कि, ठीक है, विस्कस मतलब थिक होता है, ठीक है। और हम देखते हैं कि इसको जो है वो थोड़ा स्टिकी सा होता है, यानी थिक सा है, तो थिक होने की वजह से या विस्कस होने की वजह से इसको जो है वो हम जो है वो जो है ग्लूज में यूज करते हैं, ठीक है। हम कहते हैं कि हम इसको ग्लू में यूज करते हैं, चीजों को जोड़ने के लिए, उनको स्टिक करने के लिए, ठीक है। ग्लू में जो है वो यूज किया जाता है सोडियम सिलिकेट, या जिसको हम वाटर ग्लास भी कहते हैं, ठीक है। सोडियम क्लोरेट की बात कर लेते हैं। सोडियम क्लोरेट क्या होता है? सोडियम क्लोरेट का फॉर्मूला क्या होता है? NaClO3, ठीक है। NaClO3 सोडियम क्लोरेट। सोडियम क्लोरेट की बात करें तो सोडियम क्लोरेट के रिएक्शन से हम बना सकते हैं क्लोरीन डाइऑक्साइड गैस, ठीक है। अब ये जो क्लोरीन डाइऑक्साइड गैस है, ये जो क्लोरीन जो है ना, इसके कुछ कंपाउंड्स जो हैं वो बहुत अच्छे ब्लीचिंग के तौर पे यूज हो सकते हैं, ठीक है। तो ये जो है वो ब्लीचिंग एजेंट के तौर पे यूज होता है, ब्लीचिंग एजेंट, ठीक है। यानी डीकलर कर देता है, ठीक है, डीकलराइज करता है ये। इसके अलावा हम देखते हैं कि जो ब्लीच कर देता है, ठीक है, यानी डीकलर कर देता है, तो यानी कलर रिमूव कर देता है, ब्लीचिंग एजेंट के तौर पे यूज होता है। फिर हम कहाँ यूज करते हैं इसको ब्लीचिंग एजेंट के तौर पे? इसको यूज करते हैं पेपर इंडस्ट्री में, यूजुअली ये यूज किया जाता है, पेपर एंड पल्प इंडस्ट्री। हम पहले प्लांट से पल्प हासिल करते हैं, फिर उससे पेपर बनाते हैं, ठीक है। तो ये पेपर इंडस्ट्री में ब्लीच करने के लिए जो है ना, यानी पेपर को व्हाइट जो कर देते हैं, ठीक है, तो वो जो है वो पेपर इंडस्ट्री में क्लोरीन डाइऑक्साइड यूज होते हैं। इसी तरह हम देखते हैं कि सोडियम क्लोरेट जो है ये अगर स्ट्रॉन्ग एसिड से, ठीक है, अगर ये स्ट्रॉन्ग एसिड से रिएक्ट करता है तो जो है वो ये क्या प्रोड्यूस करता है? ये एक्सप्लोजन्स कर देता है, ठीक है, यानी कि एक्सप्लोजन्स होते हैं अगर ये स्ट्रॉन्ग एसिड से जो है वो रिएक्ट करे। तो ये किस तौर पे यूज हो सकता है? ये जो है वो एक्सप्लोजिव्स के तौर पे भी यूज किया जा सकता है, ठीक है। हम देखते हैं कि सोडियम क्लोरेट जो है वो एक्सप्लोजिव्स बनाने के लिए जो है वो यूज किया जाता है, ठीक है। अब हम देख लेते हैं मजीद सॉल्ट्स देखते हैं। हम अब बात कर लेते हैं सोडियम का एक और सॉल्ट ले लेते हैं जिसको हम बोरेक्स कहते हैं, ठीक है, Na2B4O7 सोडियम का बोरेट होता है, ठीक है, इसको बोरेक्स कहते हैं। और ये इसके साथ जो 10 वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन होते हैं, ठीक है, इसको क्या कहते हैं? बोरेक्स कहा जाता है, ठीक है। अब ये जो बोरेक्स है, हम देखते हैं कि ये जो होता है इससे हम क्या बनाते हैं? इससे हम पायरेक्स ग्लास बनाते हैं, ठीक है। अब पायरेक्स ग्लास कौन से होते हैं? हम लैब में जो है वो एपरेटस देखते हैं, ठीक है, लैब में डिफरेंट एपरेटस देखते हैं, जिस तरह हम टेस्ट ट्यूब देखते हैं, बीकर देखते हैं, वो ग्लास के बने होते हैं। तो वो ग्लास कैसा होता है कि वो टूटता नहीं है जब हम उसको हीट भी करें। तो क्यों नहीं टूटता है? क्योंकि वो पायरेक्स ग्लास का बना होता है, और पायरेक्स ग्लास होता है वो बहुत स्ट्रेंथ का होता है, यानी कि जो होता है क्या होता है? हीट रेजिस्टेंट होता है, ठीक है। हम कहते हैं कि ये क्या है? हीट रेजिस्टेंट होता है, ठीक है, इस वजह से नहीं टूटता। तो ये किससे बनता है? ये भी बोरेक्स से बनता है, ठीक है। फिर हम बात कर लेते हैं, हम एक और सॉल्ट लेंगे, हम बात करेंगे कैल्शियम क्लोराइड की, ठीक है। कैल्शियम क्लोराइड का जो है वो इसकी एक नेचर होती है कि ये हाइग्रोस्कोपिक होता है, ठीक है। हाइग्रोस्कोपिक होना क्या होता है कि यानी कि अगर इसको हवा में छोड़ें तो ये जो है क्या करेगा? ये जो सॉलिड फॉर्म में होगा, ये जो है वो अपने इर्द गिर्द का जो मॉइस्चर होगा वो सारा एब्जॉर्ब कर लेगा, ठीक है, मॉइस्चर एब्जॉर्ब कर लेगा। इसकी वजह से कहते हैं कि ये अच्छा ड्राइंग एजेंट है, यानी अपने इर्द गिर्द का जो एनवायरनमेंट होगा उसके अंदर से मॉइस्चर जो है वो रिमूव कर देगा, ठीक है, तो यानी उसको ड्राई कर देगा एनवायरनमेंट को। तो ये अच्छा ड्राइंग एजेंट हुआ, या फिर इसको क्या कहते हैं? इसको कहते हैं डेसिकेंट, ठीक है, डेसिकेंट कहते हैं, या जिसको ड्राइंग एजेंट कहते हैं। तो हम लैब में जो है वो डिफरेंट डेसिकेटर्स यूज करते हैं, जिसमें हम अपना कंपाउंड रख देते हैं, ठीक है, उसमें से हमें मॉइस्चर रिमूव करवाना होता है, उसको ड्राई करवाना होता है। तो क्या करते हैं कि कैल्शियम क्लोराइड उसके अंदर ऑलरेडी अवेलेबल मौजूद होता है। कैल्शियम क्लोराइड अपने इर्द गिर्द की तमाम जो मॉइस्चर होता है उसको एब्जॉर्ब कर लेता है, ठीक है, और जो है वो हमारे पास क्या आ जाता है? एक ड्राइड कंपाउंड या ड्राइड सब्सटेंस आ जाता है जिसकी हमें जरूरत होती है, ठीक है।
एक और हम ले लेते हैं, हम कैल्शियम के ही कंपाउंड्स की या सॉल्ट्स की मजीद बात कर लेते हैं। हम अब बात कर लेंगे कैल्शियम ऑक्साइड की, ठीक है। कैल्शियम ऑक्साइड को क्विक लाइम कहते हैं, ठीक है, यानी कि ड्राइड या बर्न्ट लाइम भी कहते हैं इसको, ठीक है। इसको बर्न्ट लाइम भी कहते हैं क्योंकि इसके अंदर वाटर मौजूद नहीं होता, कंटेंट, वाटर का कंटेंट नहीं होता। अब इसको हम देखते हैं कि इसको हम किस लिए यूज करते हैं। अब ये वाटर को जो है वो एब्जॉर्ब कर सकता है, तो इसको हम सीवेज या वाटर के H2O, वाटर, हाइड्रोजन ऑक्सीजन, वाटर की ट्रीटमेंट के लिए जो है वो हम यूज करते हैं, ठीक है। कैल्शियम ऑक्साइड को हम यूजुअली वाटर के या सीवेज के ट्रीटमेंट के लिए, इसको प्योरीफाई करने के लिए, वाटर को प्योरीफाई करने के लिए, ठीक है, इसको इसलिए यूज करते हैं। इसके अलावा हमने कहा कि ये जो है बर्न्ट लाइम है, ये वाटर को एब्जॉर्ब करने की सलाहियत रखता है, तो हम कहते हैं कि ये क्या है, ये जो है वो ड्राइंग एजेंट भी है, ठीक है, या हम कहते हैं कि ये डिहाइड्रेटिंग एजेंट है, डिहाइड्रेटिंग एजेंट। डिहाइड्रेटिंग एजेंट क्यों है, क्योंकि ये वाटर को जो है वो रिमूव कर लेता है, ठीक है, यानी एब्जॉर्ब कर लेता है, तो इसलिए हम कहते हैं ये डिहाइड्रेटिंग एजेंट है। इसके अलावा हम देखते हैं कि ये क्या है, ये जो है वो डिफरेंट फूड इंडस्ट्री में यूज होता है, ठीक है, फूड इंडस्ट्री में यूज होता है। इसके अलावा पेंट्स की इंडस्ट्रीज में यूज होता है, ठीक है, इसके काफी यूजेस आ जाते हैं हमारे पास, पेंट्स की इंडस्ट्रीज में भी यूज होता है, ठीक है। फिर हम देखते हैं जिप्सम, जिप्सम की बात करते हैं। जिप्सम भी हमारे पास जो है, जिप्सम का फॉर्मूला क्या होता है, जिप्सम का हम फॉर्मूला देखते हैं। जिप्सम का फॉर्मूला होता है कैल्शियम का सल्फेट होता है, ठीक है, डॉट 2H2O, यानी 2 वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन मौजूद होते हैं साथ। ये जिप्सम का फॉर्मूला होता है। जिप्सम संगमरमर जिसको कहते हैं, ठीक है, ये किस लिए यूज होता है, प्लास्टर ऑफ पेरिस में जो है वो यूज होता है, संगमरमर या प्लास्टर ऑफ पेरिस में जिप्सम यूज होता है, और इससे डिफरेंट जो है वो चीजें बनाई जाती हैं, स्टैच्यूज बनाए जाते हैं, ठीक है, ये भी बहुत जो है वो यूजफुल होता है, ठीक है, डिफरेंट जो है वो पर्पसेस के लिए यूज होता है। हम एक और सॉल्ट की बात कर लेते हैं, पोटेशियम के, पोटेशियम नाइट्रेट। अब फर्टिलाइजर्स में पोटेशियम नाइट्रेट में की बहुत अहमियत है, इंपॉर्टेंस है, किस वजह से, क्योंकि इसमें के पोटेशियम भी होता है, एन नाइट्रोजन भी होता है। पोटेशियम किस लिए कितना परसेंट होता है, हम देखते हैं पोटेशियम इसके अंदर 44% पोटैश मौजूद होता है, और नाइट्रोजन की बात करें इसके अंदर तो 13% इसके अंदर नाइट्रोजन होती है, ठीक है। तो हम कहते हैं कि ये एक अच्छा फर्टिलाइजर है, ठीक है, ये एक अच्छा फर्टिलाइजर, यानी पोटेशियम नाइट्रेट एक अच्छा फर्टिलाइजर के तौर पे यूज हो सकता है। तो हमने देखा डिफरेंट सॉल्ट्स और उनके देखे कि सॉल्ट्स होते हैं वो कितने यूजफुल होते हैं डेली लाइफ में।